Hello everyone, once again welcome to my channel Math with Base. I was talking about the function. मैंने उसे फंक्शन के बारे में समझाया था फंक्शन होता क्या है। चलिए इसी फंक्शन को एक ऐसे एग्जांपल से हम करेंगे कंसेप्ट क्लियर जो आप हमेशा याद रखोगे। लेट अस सी एक्चुअल मीन्स ऑफ द फंक्शन। आपके सामने हम एक चार फिगर बना रहे हैं, आप खुद गैस कर लेना कौन फंक्शन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लिया ये चार तरह के केस हैं। देयर आर 4 टाइप्स। इसको मान लीजिए फर्स्ट ये ए, ये बी, या आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो ए बी। ये भी क्या है ए बी। ठीक है, हमने चारों में ए बी मान लिया। ओके, अब बात होती है फंक्शन आखिरकार होता क्या है, सेकेंड थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ केस में। अगर मैं यूं एक लाइन खींच दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यही कह रहा था गाइस, फंक्शन का एक्चुअल मीन अगर देखा जाए, मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। ठीक है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं 4 तरह के डायग्राम आपके पास सामने रिप्रेजेंट करूंगा, आप खुद ही समझ जाओगे फंक्शन क्या होता है। एक इस तरह का भी डायग्राम होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक, मैंने एक एरो बना दिया। ठीक है, एक और ले लिया जाए। ठीक है गाइस, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं। ठीक है ना, इसको इस तरह से इमेजिन करो कि यहाँ पर जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं बारात में, तो फिर जब खाने पीने का जब कार्यक्रम चलता है तो आप ये मान के चलिए जितने यहाँ पर हम मैं ये मान के चलता हूँ गाइस, ये आदमी है और ये थाली है, ये आदमी और ये थाली। तो सबसे बढ़िया फंक्शन आज के डेट में आप किसी को बोलो फंक्शन क्या है, तो आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि फंक्शन है, शादी बारात से समझ, तो आप वही समझ लीजिए शादी बारात की जब बात होती है जिसको मान लो ये आदमी और ये क्या है थाली। तो एक अच्छे फंक्शन के लिए जरूरी है गाइस, तो एक अच्छे फंक्शन के लिए यही है कि जितने आदमी हैं उतने थाली हैं, कोई झगड़ा प्रसाद नहीं। इसका मतलब बहुत ही गुड फंक्शन है ये, क्योंकि जितने आदमी हैं उतने थाली हैं, खाना खा रहा है। ठीक, अब इसकी बात करें, इसका मतलब इसका आंसर आया गुड फंक्शन। यहाँ बात करें गाइस, तो यहाँ पर आदमी भी है और थाली भी है, 2 लोग मिल करके भी एक थाली में खा सकते हैं, अच्छी बात है। इनके यहाँ दूसरी चीज, यहाँ पर थाली बच भी सकती है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जितने बाराती आए हैं उसको खाने को जरूर कुछ मिलेगा। ओके गाइस, चलिए, इसका मतलब ये भी क्या है, फंक्शन है। यस, ठीक, मतलब ये भी गुड फंक्शन है गाइस, गुड फंक्शन। आप ये इमेजिन करो कि यहाँ जितने आदमी हैं उतने थाली हैं, लेकिन पता चला कि ये 2 लोग मिलकर के एक जगह खा रहे हैं, अच्छी बात है। कई भाई मिलकर के एक जगह खाना खाया तो अच्छी बात, थाली बच भी गई, अच्छी बात है। ओके, अगर हम इसकी बात करें गाइस, तो यहां ध्यान दो, एक आदमी है थाली 2 है, ये एक आदमी दोनों थाली को पकड़ खा रहा है, ये तो गनीमत है कि, अब बताइए, एक आदमी दोनों थाली को खाना खा रहा है और फिर पता चला कि ये किसी को और को खा रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी जब बारात में जाए तो एक ही थाली खाएगा, या कई आदमी मिल करके एक जगह खा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक आदमी बैठा वो दोनों हाथ से खाना खा रहा है। ये तो गनीमत है कि 2 हाथ से खा रहा है, पैर से इसका बस चले तो ये पैर से भी खाना शुरू कर देगा। इसका मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन, इसको तो बोलेंगे बैड फंक्शन। मतलब ये फंक्शन है ही नहीं, बैड। ठीक है ना, ये फंक्शन ही नहीं है। ओके गाइस, मतलब मैं इसको बोलता हूँ नॉट फंक्शन। इसमें देखा जाए, ये तीनों मिलकर के एक जगह खाना खा रहे हैं, थाली बच गई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसमें एक एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट बच गया, बारात में आने वाले हर एक का क्या होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। एक बंदा यहाँ बच गया, इसके लिए कोई मिला ही नहीं। सपोज दैट यहाँ थाली भी खत्म हो गई या नहीं पड़ी, ठीक है, लेकिन यहाँ थाली बचे या ना बचे, लेकिन इस बंदे के लिए कुछ नहीं मिला। ठीक, मान लो ये थाली नहीं है,
तीनों मिलकर के एक जगह खा लिया, इस बच्चे इस बंदे के लिए, इस पर्सन के लिए कोई थाली नहीं मिली तो ये सोचेगा कि मेरी इज्जत ही नहीं हुई। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, इसकी रेस्पेक्ट ही नहीं हुई। इसका मतलब हमको ये पता चल गया, कहानी पकड़ में आया कि अगर फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी आदमी हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सबका इमेज बनेगा बी में। यह जरूरी है कि हर आदमी के लिए अपनी थाली हो, ठीक है। थाली सेपरेट भी हो सकती है, ठीक ना, और एक ही जगह के हमने ये भी देखा कि सभी लोग मिलकर के एक जगह थाली में खाना खा सकते हैं, लेकिन यहां कुछ नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। चलिए अब मैं बताऊंगा टाइप ऑफ फंक्शन गाइस, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं फर्स्ट फिगर में, तो ये जो फिगर आप देख रहे हो ये 1 1 हम चला रहे हैं। मान लिया जाए 1 2 3, ये आया A B C, 1 का 1 से, 2 का B से, 3 का C से। इस तरह की जो मैपिंग होती है गाइस, इसको बोलते हैं 1 1। सिंपल सी चीज है कि 1 का 1 से ही चल रहा है, इसका मतलब इसका 1 का 1 से तीर लग रहा है, तो मैं कहूंगा 1 1 मैपिंग। दूसरे केस में आइए, आप यहां ध्यान देना 1 2 3, यहां A B C, 1 का तीर लग गया, 2 का तीर लग गया, 3 का तीर लग गया, मैंने हर एलिमेंट का इमेज इस सेट में बन गया। मान लो लेट अस कंसीडर इट इज A एंड इट इज B, मान लिया जाए, तो हर इमेज, हमने कहा ना इस सेट में आने वाले हर एलिमेंट, हर बरातियों का स्वागत किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे D आ गया, आप ये बताइए, भले ही थाली बच जाए कोई दिक्कत नहीं, तो क्या ये यहाँ पर आप गौर करो, क्या ये किसी से तीर लगा? नहीं लगा। आपका उत्तर क्या आएगा? नहीं लगा। मैथ में इसको क्या बोलते हैं? इनटू। क्या बोलते हैं? इनटू। इसका मतलब ये मिला फंक्शन तो है, ये कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है, क्योंकि जब इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, आपने कहा सर नहीं है, तो मैंने क्रॉस कर दिया, नहीं है, तो नहीं को क्या बोलते हैं मैथ्स में? क्या बोलते हैं? इनटू। और इसीलिए इस फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। कौन फंक्शन? इनटू। ये पूरा अप्रूवल है गाइस। दूसरी बात आओ, 1 2 3, मान लो A B C सारे चल रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लो यहाँ पे एक और आया, ठीक, ये सब के इमेज बने हैं, ये फंक्शन तो है, लेकिन ये फंक्शन कैसा? आप ये बताओ, क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट कोई एक्स्ट्रा बचा? नहीं बचा, तभी इसको बोलते हैं ऑनटू। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू। सी वाले में इसको बोलते हैं 1 1 और इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन गाइस, ठीक है। इसको मान लीजिए B। दिस फिगर इज कॉल्ड इनटू बट दिस फिगर इज ऑनटू। ऑनटू का मतलब समझिए कि इसमें इस वाले सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट ना बचे, हर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो मैं कहूंगा ऑनटू। लेकिन यहां पर मैपिंग तो बन गई, मैपिंग बनने के बाद कोई बच जाए तो मैं कहूंगा ये इनटू। कोई बच जाता है तो इनटू, नहीं बचता है तो ऑनटू। और ये तो सिंपल दिख रहा है कि हर एक का एक है, तो क्या कहूंगा मैं? ऑनटू, ठीक है गाइस। दूसरी चीज, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑनटू भी है, तो दोनों को कंबाइन हम बोलते हैं 1 1 ऑनटू। आई मीन 1 1 भी है और कुछ भी नहीं बचा, तो मैं कहूंगा 1 1 ऑनटू। सो दिस मैपिंग इज आल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग। ओके, चलिए दूसरी चीज आपको मैं ये बता दूं गाइस, कोई भी 1 1 है, क्वेश्चन में मान लो हमको प्रूफ करना है 1 1 1 2 3, इसको मान लिया जाए A B C, हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो इसके एक तरीके होते हैं गाइस। पहली बात, सेट A के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डोमेन। एक तो ये जान जाओ। सेट B के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? पूरी एलिमेंट क्या होती है? कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। चलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अगर आपको 1 1 प्रूफ करनी हो, मैं आज केवल 1 1 की बात कर रहा हूं गाइस। 1 1 प्रूफ करनी है तो इसका सीधा सा फंडा है, मान लिया जाए A के अंदर x1 और x2 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो A के अंदर बिलोंग करते हैं। अगर A के अंदर बिलोंग करेंगे तो इसका इमेज यहां क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट fx1, है ना, और क्या बनेगा? fx2, ठीक है। लेकिन यही एलिमेंट क्या होना चाहिए? आपस में क्या हो? इक्वल हो। मान लिया जाए अगर x1 x2 बिलोंग करता है A में, बाई चांस fx1 और fx2 दोनों के एलिमेंट क्या हो गए? दोनों की इमेज क्या हो गई? बराबर। इसका मतलब ये हुआ
निश्चित हम कह सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन से दैट हियर x1 इक्वल टू x2, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि दोनों एलिमेंट अगर इक्वल होंगे तो उसकी इमेज भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इमेज इक्वल होगी ना, आप देख लो। लेकिन यहां पर आप देखिए, अच्छा एक तो ये कंडीशन होता है, दूसरी कंडीशन होती है नेगेटिव कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कंडीशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होती है ये देखो, कल के दिन में मान लिया जाए अगर x1 बराबर नहीं है x2 तो जरूरी है fx1 भी बराबर नहीं हो fx2। एक ये होता है। आप ये देखो 1 और 2 क्या बराबर है, क्या नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसकी इमेज ही बराबर नहीं है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज बी में भी क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस मैपिंग को ही बोलते हैं हम लोग 1-1 मैपिंग, ठीक है। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए बस दो एलिमेंट को सपोज करेंगे और उसमें बिलोंग करा देंगे। बहुत ही शानदार चीज है, इसके क्वेश्चन बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। बने रहिए मैथ विद बेस में। वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबा ना कर रहे हैं तो उसको बहुत ही ट्रिम करके मैं पढ़ा रहा हूं उस समय, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।